तो फिल्म की शुरुआत होती है अडीना से, जो कई साल बाद अपने मॉम डैड को मिलने के लिए आ रही थी। वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन गेट किसी अनजान लेडी ने खोला। पता चलता है कि ये लेडी अडीना की मॉम डोरी की फ्रेंड थी। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे और खुश होंगे, लेकिन यह उल्ट हुआ, बल्कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर घबरा गए। थोड़ा सा खुश हुआ तो उसका भाई, जो उसे बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। डोरी तो घबराहट में अडीना से पूछ भी लेती है कि तुम यहाँ आई ही क्यों। तो कंफ्यूज होकर वो कहती है कि मैं तो आपसे मिलने आई हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन फिर उसकी बात काट कर उसके डैड उसे कहते हैं, जाओ तुम ऊपर जाकर आराम करो। अडीना जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके बेड पर पहले ही कोई सोया हुआ था। उसे जब उसने देखने की कोशिश की तो वहां जो कोई भी था उसने अडीना पर हमला कर दिया। अडीना भागते हुए नीचे आई और उसने बताया कि मेरे रूम में कोई चोर है। तभी उस कमरे में से एक लड़की निकल के आई जिसका नाम था नादिया। अडीना देखती है कि नादिया ने तो उसके कपड़े भी पहने थे और वो इसके कमरे में ऐसे सो रही थी जैसे इसी घर की मेंबर हो। तो डोरी ने बताया कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हमें ये मिली, हमने इसे अपनी बेटी बना लिया और इसने हमें तुम्हारे से ज्यादा प्यार दिया। अडीना को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को कहती है, आप इसे बाहर निकालें, मुझे अपने कमरे में आराम करना है। तो डोरी कहती है, नादिया कहीं नहीं जाएगी, तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन यहाँ पर डैबी ने उसे कूल डाउन किया और ये लोग आराम करने के लिए चले गए। ऊपर जाते जाते भी अडीना उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखकर जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नादिया को कुछ एक्स्ट्रा ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ऊपर जाने पर गैबी उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है। अडीना जब उसके लिए खाना लेने के लिए नीचे जाती है तो वो अपने मॉम डैड के कमरे के आगे से गुजरते हुए उनकी बातें सुनती है। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे अडीना के आने से। वो अपनी वाइफ यानी डोरी से कहते हैं, ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसे कहो यहाँ से चली जाए। उसने अगर इस शहर में स्टे भी करना है तो किसी होटल में जाके करे, हमारे घर ना करे। ये बात सुनकर अडीना टूट गई, क्योंकि उसके सगे पेरेंट्स उसके बारे में ये सब कह रहे थे। गुस्से में वो गैबी के पास आती है और उसे कहती है कि अब हम यहाँ एक और पल भी नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, एक होटल में स्टे करेंगे और उसके बाद हम अपनी आंटी के घर जाएंगे। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने अपनी आंटी को कॉल की, पर यहाँ पर उसकी आंटी ने उसकी कॉल नहीं उठाई। ये लोग होटल की रिजर्वेशन लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सारे होटल्स भी बंद थे, इनके पास कोई ठिकाना नहीं था। तो गैबी के बहुत समझाने पर अडीना दोबारा अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। यहाँ पर अडीना थकावट की वजह से सो जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गैबी अब उसकी मॉम डोरी की हेल्प करने लगी थी। एकदम से अडीना घबरा के उठती है तो वो सामने देखती है कि नादिया ने उसके बेटे को लिया हुआ था। वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने बेटे को उससे वापस ले लिया। उसका फीडर लेने के लिए नीचे गई और अपने मॉम डैड पर चिल्लाने लगी कि नादिया को इस घर से निकालें। मैं कह रही हूँ ना कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, ये अभी मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन यहाँ उसके मॉम डैड उसकी एक नहीं सुनते और अडीना ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके मॉम डैड ने नादिया के लिए तो प्रॉपर क्रिसमस गिफ्ट्स भी लिए हुए थे और वो उसे कैंडल्स भी दे रहे थे। और वो अपने रूम में जाती है जहां पर नादिया रुकी हुई थी। वो नादिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लग जाती है ताकि वो अपने मॉम डैड को समझा पाए कि ये लड़की ठीक नहीं है जिसे उन्होंने अपने घर में रख लिया है। और फाइनली उसे एक सबूत मिल भी जाता है, नादिया का आईडी कार्ड जिसमें नादिया का दूसरा नाम लिखा हुआ था। वो अपने मॉम डैड के पास इसे लेकर जाती है और उन्हें कहती है कि देखिए, मैंने कहा था ना कि वो कोई बहरूपिया है, उसने आप लोगों को गलत अपनी आइडेंटिटी बताई है। अब डोरी को भी गुस्सा आ गया था, उसने चिल्लाकर अडीना को कहा, अब चुप कर जाओ, तुम क्या जानती हो उसके बारे में, वो तो बहुत मासूम है। एक दिन वो बेसहारा हमारे घर आई, बारिश हो रही थी, उसने हमारे से मदद मांगी, सिर्फ खाने की डिमांड की उसने और उसके बदले वो हमारे घर का सारा काम करती है, हमारा ख्याल रखती है, तुम्हारे भाई सोहल का ख्याल रखती है, और क्या चाहिए। उसने हमें वो प्यार दिया जो तुम हमें कभी भी नहीं दे पाई, इसीलिए वो हमें तुम्हारे से ज्यादा अहम है। और उसकी मॉम उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, जैसे तुम पहले हमें छोड़कर गई थी। ये सुनकर तो अडीना टूट गई, उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तब सोल, उसका भाई, उसके पीछे आया, उसे इमोशनल करने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम जानती तो हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम इतने सालों बाद यहाँ आई हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी चली जाओ। उसके कहने पर
और उसकी जिद करने पर एडिना क्रिसमस पार्टी तक वहां रुक जाती है। लेकिन एडिना का गुस्सा अब भी कम होने को नहीं आया था और कमरे की विंडो से देखा कि उसके घर में उसके अंकल आंटी की बजाय और भी कई मेहमान आए थे, जो सारे बूढ़े लोग थे और इनमें से किसी को भी एडिना नहीं जानती थी। वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके अंकल आंटी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो इन सब के बारे में बात करने के लिए जब नीचे जाने की कोशिश करने लगती है तो देखती है कि उसका दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा था। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए एडिना बालकोनी से छलांग लगा देती है और एकदम से नीचे गिरने पर सारे मेहमानों की अटेंशन उस पर चली जाती है। अजीब सा माहौल बन जाता है और डोरी एडिना से कहती है, बदतमीजी मत करो। ये क्या हरकत थी? लेकिन अब एडिना ने फैसला कर दिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगी जब तक कि वो नादिया का सच सबके सामने ना ले आए। इतनी ही देर में एडिना को उसकी आंट की कॉल आ जाती है, जिनको अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कॉल किया था। वो आंटी से पूछती है कि आप अभी तक क्रिसमस पार्टी में क्यों नहीं आए? तो वो एडिना से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने ही कहा था कि इस बार वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस इसीलिए। एडिना हैरान हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों कहा था उसकी मॉम ने? अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, अगर 2 और लोग आ जाते तो क्या हो जाता? एडिना पार्टी में चली जाती है और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि सभी लोग निकोलस नाम के एक आदमी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। अब निकोलस सबको ड्रिंक्स देने को कहता है। अब डोरी के फ्रेंड्स निकोलस के कहने पर ही सबको ड्रिंक सर्व करते हैं। ड्रिंक करने के बाद सभी लोग डांस करने लग जाते हैं और फिर एडिना के डैड सबकी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास आओ और यहाँ सभी को कुछ कहो। एडिना को खुशी हुई कि आखिर पहली बार उसके डैड ने उसे बुलाया तो सही, लेकिन वो जैसे ही उठी तो उसके डैड ने कहा, तुम नहीं, मैं नादिया की बात कर रहा हूँ। और इस बार वो पहले से भी ज्यादा टूट गई। इससे पहले कि यहाँ पर नादिया कुछ कह पाती, एडिना को गुस्सा आ जाता है। वो सभी लोगों के सामने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे मॉम डैड जिसको अपनी बेटी बनाए बैठे हैं वो उनकी बेटी नहीं है, मैं हूँ उनकी बेटी। ये कोई बहरूपिया है। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे मेरे मॉम डैड को मैनिपुलेट किया है और मेरे मॉम डैड मेरे से ज्यादा उससे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एडिना यहीं पर ही नहीं रुकती, वो अपने मॉम डैड के नए फ्रेंड्स को भी बहुत बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि निकोलस को भी। उसके डैड को उसकी इस हरकत पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे अपने कमरे में जाने को कह देते हैं। कमरे में गैबी और उसका बेटा भी था। अब एडिना सो गई थी। रात में उसका बेटा भूख से रोने लगा। वो जब नीचे आई तो हैरान रह गई कि अभी जो पार्टी इतनी पीक पर थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। खैर उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए दूध लिया और जब वो ऊपर जाने लगी तो कि नादिया यहाँ आए मेहमानों के कपड़ों में से कोई चीज चुराने की कोशिश कर रही है। उसे गुस्सा आ गया। उसने नादिया के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाने लगी कि अभी मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, तुम चोर हो। और वो जब अपने मॉम डैड को आवाज दे रही थी तो नादिया उसकी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जान खतरे में है, तुम समझने की कोशिश तो करो, वो लोग मुझे मार देंगे, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नादिया को वहीं छोड़कर एडिना अपने मॉम डैड के रूम में जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहां पर अजीबोगरीब सामान रखा था जो किसी रिचुअल का लग रहा था। इतनी ही देर में उसने देखा कि यहाँ जितने भी लोग थे वो नादिया को ढूंढने लगे थे। उसने जल्दी से नादिया को लिया और कबर्ड में छिप गई। उसने नादिया के मुंह पर हाथ भी रख दिया ताकि कोई भी उसकी आवाज ना सुन पाए। नादिया ने अब उसे बताया कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सब कुछ निकोलस के कहने पर हो रहा है। यहाँ पर एक इंसान की जान का सवाल था। एडिना ने नादिया से वादा किया कि मैं किसी को भी तुम्हारी जान नहीं लेने दूंगी। इतनी देर में अब उसे अपने बेटे के रोने की आवाज आने लगी। घबराकर वो कमरे से बाहर निकली तो उसे अपना बेटा कहीं भी नजर नहीं आया। वो पूरे घर से होते हुए गार्डन में आ गई। अभी तक उसे अपना बेटा नजर नहीं आया था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसके सर के ऊपर हमला कर दिया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथों और पांव को बांधा गया था और उसके सामने पार्टी में आए सभी लोग खड़े थे। यहाँ पर निकोलस एडिना के सामने आता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, यहाँ पर जो हो रहा है होने दो, तुम इसमें कुछ नहीं बोलोगी। हम सब लोग एक कल्ट के मेंबर हैं जिसका लीडर हूँ मैं बाल की यानी शैतान की पूजा करता हूँ और बाल ही हमें पावर देता है कुछ भी करने के लिए, और बाल की पावर से आज हम तुम्हारे भाई को ठीक करने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए बाल को एक बलि देनी पड़ेगी।
और वो भी उसकी जिसे अडॉप्ट करके तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बेटी से ज्यादा प्यार दिया हो। इसीलिए उन्होंने नादिया को अडॉप्ट किया और तुमसे ज्यादा प्यार दिया। आज उसी का ही सैक्रिफाइस देकर हम तुम्हारे भाई को ठीक कर देंगे। अडीना चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक इंसान को मार देंगे आप लोग? मैं उसका पता आप लोगों को नहीं बताऊंगी। तब निकोलस बोला कि अगर तुमने हमें नादिया का पता नहीं बताया तो हम तुम्हारे बेटे की भी बलि दे सकते हैं, क्योंकि उसे भी तुमने अडॉप्ट किया हुआ है और अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है। अडीना बुरी तरह डर गई और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें नादिया का पता बता दिया। अब ये लोग नादिया को खींचकर यहाँ ले आते हैं और अडीना के सामने ही नादिया का बेदर्दी से गला काटकर उसका सैक्रिफाइस दे दिया जाता है। और जिसके बाद नादिया के खून से कोई रिचुअल करते हुए ये लोग नादिया के खून से उसके भाई को नहला देते हैं। और ये नज़ारा अडीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। और उसे सुबह जब होश आया तो वो अपने बेड पर थी। वो जब नीचे आई तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने देखा कि कल वाले कोई भी लोग यहाँ पर नहीं थे और आज उनके घर पे उसके अंकल आंटी भी आए हुए थे और ये सब लोग पहले की तरह ही खुश लग रहे थे। उसे लगने लगा कि ये जो सब उसने देखा था शायद वो उसका एक ख्वाब होगा या वहम होगा, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से उसे वो चीजें याद भी नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी हो। तो उसके मॉम डैड भी उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे, कल की तरह स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे थे। अडीना देखती है कि उसके डैड और उसके अंकल मिलकर खाना बना रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है? अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो गार्डन में आई, लेकिन रात वाला कोई भी सेटअप वहां पर नहीं था। उसने मान लिया कि रात जो कुछ भी हुआ शायद वो उसका सपना ही था, लेकिन अंदर आने पर उसका ये ख्याल भी बदल गया जब उसने अपने भाई को अपने पैरों पर खड़े होते देखा। यानी सच में अडीना के मॉम डैड ने नादिया का सैक्रिफाइस दे दिया था, जिससे अडीना का भाई अब चलने के काबिल हुआ था। नादिया के बारे में इन लोगों ने सभी लोगों को यही बताया कि वो एक चोर थी और चोरी करके भाग गई। अडीना के पास भी कोई सबूत नहीं था कि वो इस सब को प्रूव कर सके। वो अब इसलिए भी खामोश होगी कि अब उसके भाई को एक नई लाइफ मिल गई थी। और बस इन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।